हमें मिलेगी। अब अगर हम यहां पर O के बजाय कोई और पॉइंट ले लें जो ब्राइट स्पॉट से बाहर है, इस वाले ये प्राइमरी स्पॉट से बाहर है, लेट्स से हम एक पॉइंट लेते हैं यहां पर P। अब P की तरफ हमने A से एक वेव जनरेट कर दी और एक वेव हम यहां से स्टार्ट करते हैं B से पॉइंट P तक लेकर जाते हैं। लेट्स सपोज इन दोनों के दरमियान अब के जो पाथ डिफरेंस है D वो है लेम्डा के बराबर। ये पाथ डिफरेंस यहां पर D लेम्डा के बराबर है। तो अगर हम पॉइंट Q से एक वेव लेकर जाते हैं तो फिर क्या होगा? अब इस वाली QP वेव का AP और BP के साथ पाथ डिफरेंस क्या होगा? अगर हमारे पास Q का एंगल पॉइंट O के साथ बनता है थीटा, उस केस में अगर मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल डेवलप कर लूं, जैसे कि ये आपके सामने है, तो फिर ये एंगल भी बनेगा थीटा। अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल अगर Q O और P के दरमियान एंगल बना रहा है थीटा, तो फिर Q का A के साथ जो एंगल इस राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा वो एंगल भी थीटा होगा। अब जब ये एंगल थीटा होगा और हमने यहां पे इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को या ओपनिंग को D के इक्वल लिया था, यहां पे इसको अगर हम D के इक्वल लेते हैं तो यहां ये AQ डिस्टेंस बनता है D/2। ये AQ डिस्टेंस बनता है D/2 और हमने यहां पर ये डिस्टेंस कंसीडर किया था 1 लैम्डा का। ये जो पाथ डिफरेंस है A से P तक और B से P तक, इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो हमने 1 लैम्डा का सेलेक्ट किया था, कंसीडर किया था। तो इसी की बेस पर हमें ये वाला जो पाथ डिफरेंस A और Q वाली वेव के दरमियान मिल रहा है, तो ये पाथ डिफरेंस बनेगा λ/2 का। ये 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस बनेगा और ये हाफ लैम्डा का पाथ डिफरेंस बनेगा। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में स्टडी करें तो आपके पास ये चीज क्या बनेगी, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ये पोर्शन आपके पास परपेंडिकुलर होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू D/2 डिवाइड बाय λ/2। हमारे पास सॉरी इसको हम लिखेंगे λ/2 ओवर D/2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसको रीअरेंज करेंगे, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी D sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। आप इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं, या तो यहीं से डायरेक्ट लिख लें कि sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर D लैम्डा ओवर D, और या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि D इज इक्वल टू लैम्डा ओवर sin थीटा।
तो यहां से हमारे पास कुछ रिलेशंस आ जाती हैं। अब इन रिलेशंस की वजह से होगा क्या, क्योंकि A और Q से निकलने वाली वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस λ/2 का है, हमें पता है कि λ/2 का पाथ डिफरेंस हमें यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। Q और B के दरमियान भी मजीद पाथ डिफरेंस λ/2 का होगा, सिर्फ Q और B के दरमियान, क्योंकि A और B के दरमियान 1 λ का है, लेकिन Q और B के दरमियान λ/2 का है। तो ये लाइन, ये वेव और ये वेव यहां पे अगेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगी, जबकि A और B से बनने वाली दोनों वेव्स यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी। इसका ये मतलब हुआ कि यहां पे हमें इन दो की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही है एक, इन दो की वजह से डिस्ट्रक्टिव और इन दो की वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 मिल रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 1 मिल रही है। अभी तो हमने सिर्फ ये इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया है, अभी आगे और पॉइंट्स आ रहे हैं और हर एक में इस तरह से हमें तादाद मिलती रहेगी। तो इन शॉर्ट डिफरेंट पॉइंट से जो वेव जा रही है, इस पॉइंट P पर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तादाद ज्यादा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तादाद कम होगी। इसका मतलब है इन टोटल हमें पॉइंट P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, जिसकी वजह से पॉइंट P डार्क नजर आएगा। तो पॉइंट O ब्राइट होगा, फिर पॉइंट P डार्क होगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये चूंकि पहला डार्क है तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम कहेंगे, और इसके लिए हम फॉर्मूला फिर यूं लिखेंगे कि d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, where m is equal to 1 2 3 4 up to so on। अच्छा, जस्ट इन केस हम यहां पे थीटा बहुत स्मॉल रखते हैं, तो उस कंडीशन में हमें पता है, मैथ्स का एक रूल है जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, कि अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 देन sin थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये वाला पॉइंट। तो उसकी वजह से ये जो रिलेशन है, ये sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय d, ये अब चेंज हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय d। अब थीटा अगर स्मॉल है, मतलब लैम्डा और d के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्मॉल हो गया है। इसका मतलब है कि d के मुकाबले में, d की लेंथ के मुकाबले में लेस लाइट वेव्स आगे पास ऑन हो रही हैं। ऑल्दो हमें सेंटर में एक ब्राइट मैक्सिमा मिल रहा है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्क्रीन में गुजरने के बाद वो कम होती जा रही है अगर एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल थी जब हमें मिनिमा मिलते हैं, जहां पे हमें ब्राइट के बजाय डार्कनेस नजर आती है। एक सेंट्रल मैक्सिमा होता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर का मिनिमा होता है, फिर सेकंड ऑर्डर का इस तरह से चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। m चेंज होता जाता है, हमें डिफरेंट डार्कनेसेस नजर आती हैं। लेकिन ब्राइटनेस के लिए क्या होता है, यही फार्मूला चेंज हो जाता है ब्राइट फ्रिंज के लिए। अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा चाहिए, अगला ब्राइट फ्रिंज चाहिए, तो फिर ब्राइट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा d sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। ये पहली दफा है जब आपको यूं नजर आ रहा है कि m लैम्डा हमें डार्कनेस देगा और m प्लस हाफ लैम्डा हमें ब्राइटनेस देगा। ये सिर्फ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में होता है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हमें ब्राइट बैंड के लिए m लैम्डा और डार्क बैंड के लिए m प्लस हाफ लैम्डा चाहिए होता है, लेकिन आप देखें वहां पे आपके पास d sin थीटा नहीं, सिर्फ d होता है। इसकी वजह से सिचुएशन चेंज हो जाती है। ये सिंगल स्लिट में ब्राइट के लिए ये फॉर्मूला m लैम्डा यूज नहीं होगा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए। डार्क के लिए m लैम्डा और ब्राइट के लिए m प्लस हाफ
लैम्डा होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट या फ्रॉम ऑफ डायफ्रैक्शन।